डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मंगल और मैं आज आपको कोविड-19 से रिलेटेड वोकेबलरी बताने जा रहा हूं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस महामारी में बहुत ही ज़्यादा आपको सुनने को मिल रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन से वो वर्ड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो महामारी है, इस महामारी के नाम से ही वाकिफ करा देता हूँ। ये महामारी जो है कोविड-19 के नाम से जानी जाती है। आपको पता है कि ये जो कोविड-19 बीमारी है, इसमें ये जो को वर्ड है ये कोरोना से लिया गया है। कोरोना जो वायरस है उससे लिया गया है और वायरस से इसमें वी लिया गया है, डिजीज से इसमें डी लिया गया है और जो 19 है वो 2019 से लिया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी जो है चीन के वुहान शहर से 31 दिसंबर 2019 को सामने आई थी और आप इस वायरस का यहाँ पर ये चित्र भी देख रहे हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को अपन देखते हैं। पहले लॉकडाउन वर्ड है। लॉकडाउन अभी चल रहा है और ये एक नाउन वर्ड है। और ये क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों को जो है हम किसी बिल्डिंग को लिव या एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करते बिकॉज वहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देखें, द यूनिवर्सिटी इज ऑन लॉकडाउन एंड नोबडी हैज़ बीन एबल टू लीव। यानी यूनिवर्सिटी में अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोई भी लोग जो हैं इसको नहीं छोड़ सकते। चलिए अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है एपिडेमिक और पैनेडेमिक। ये यहाँ पर दो वर्ड हैं और दोनों वर्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए इनमें जो पहला वर्ड है वो है एपिडेमिक। एपिडेमिक का हिंदी अर्थ होता है संक्रामक रोग और ये एक नाउन वर्ड है। और एपिडेमिक जो है एक पार्टिकुलर एरिया और पार्टिकुलर टाइम में कहीं फैलता है, तो वो एक संक्रामक रोग होता है। लेकिन जो पैनेडेमिक होता है वो एक वर्ल्ड वाइड होता है, यानी पूरे विश्व में फैलता है, तो ये पैनेडेमिक होता है। और ये एक पैनेडेमिक जो है एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो आई होप आप लोगों को एपिडेमिक और पैनेडेमिक में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। एपिडेमिक एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड होता है और पैनेडेमिक वर्ल्ड वाइड होता है। अगला वर्ड है आउटब्रेक। आउटब्रेक जो है एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है विस्फोट। जब किसी बीमारी में सडन स्टार्टिंग होती है तो वो एक आउटब्रेक होता है, जैसे द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। अगला वर्ड है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में दो वर्ड बनते हैं। कई बार इसको आप नाउन की जगह देखते हैं और कई बार इसको वर्ब की जगह देखते हैं। यानी जब ये नाउन की जगह यूज होता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है संगरोध और जब ये वर्ब की जगह यूज होगा तो इसका अर्थ होगा पृथक करना। और ये क्वारंटाइन क्या होता है, जब हम किसी पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर टाइम में उसको प्रिवेंट करते हैं, कहीं जाने से रोकते हैं हम, तो वो जो है क्वारंटाइन होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, ही वॉज कैप्ट इन क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। उसको जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन जो है एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी होता है अलगाव, या अलग होने की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं अलगाव। और हम इसमें जो है किसी व्यक्ति को जो है उसको सेपरेट कर देते हैं। सैनिटाइज। सैनिटाइज में भी दो वर्ड बनते हैं। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका प्रक्षालित करना, जैसे टू मेक समथिंग कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे आर सैनिटाइजिंग देयर क्लॉथ्स। वे अपने कपड़ों को सैनिटाइज कर रहे हैं। और जब ये नाउन के तौर पे यूज होता है तब हम इसको सैनिटाइजर बोलते हैं और इसमें आर और ऐड हो जाता है और इसका मतलब होता है प्रक्षालक। और ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो अपने हैंड्स वगैरह या कपड़े वगैरह जो हैं उनको जो सैनिटाइज करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल पेशेंट मस्ट यूज हैंड सैनिटाइजर बिफोर एंटरिंग द वार्ड। सभी पेशेंट को वार्ड में एंटर करने से पहले हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। आगे अगला वर्ड है इन्फेक्शस। इन्फेक्शस एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है संक्रामक। और ये क्या होता है, ये जो है कोई व्यक्ति या एनिमल कोई भी हो सकता है जो कि एक बीमारी को जो है वो पास करने में योग्य हो सकता है, तो वो इन्फेक्शस हो सकता है, संक्रामक हो सकता है, यानी वो बीमारी को फैला सकता है। जैसे जो भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव है वो इस बीमारी को क्या कर सकता है,
उसको फैला सकता है। जैसे द पेशेंट में स्टिल बी इन्फेक्शस, पेशेंट अभी भी संक्रामक हो सकता है। अगला वर्ड है सोशल डिस्टेंस, एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सामाजिक दूरी। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है, कोई भी सोसाइटी का मेंबर जो होता है, वो एक उचित दूरी पे होता है दूसरे लोगों से, तो इसको सोशल डिस्टेंस बोलते हैं। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, अभी हम घरों में ही ठहरे हुए हैं, किसी से मिलना वगैरह नहीं हो रहा है, तो हम एक सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंस इज नेसेसरी ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। अगला वर्ड है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड जो है एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सामुदायिक फैलाव। जैसे द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीज विद इन ए कम्युनिटी, जब बीमारी जो है एक कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलती है और उसका पता नहीं होता उसके सोर्स का, तो वो कम्युनिटी स्प्रेड होती है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सैन्य विधि। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आर्मी जो है सभी स्थितियों को कंट्रोल करती है, हो सकता है वहाँ पे कोई इमरजेंसी लगी हुई। तो अभी जो है बहुत सारे देशों में मार्शल लॉ लगे हुए हैं, तो इसके लिए एग्जांपल है मैनी कंट्रीज आर अंडर मार्शल लॉ। फर्माइट, फर्माइट जो है एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है संक्रमणी पदार्थ। अभी आपको पता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये किससे फैलता है? ये पर्सन टू पर्सन तो फैलता ही है, इसके अलावा ये कोई ऑब्जेक्ट जिसमें आपके कोई बर्तन हो सकते हैं या दरवाज़ा हो सकता है या कोई क्लॉथ हो सकता है या और कोई आर्टिकल हो सकता है, उनसे ये बीमारी फैलती है। तो ये सब जो है फर्माइट का काम करते हैं, जैसे दरवाज़ा इत्यादि जो है फर्माइट का काम करते हैं। तो फर्माइट आर नाउन टू बी कल्प्रिट इन मैनी आउटब्रेक्स। अगला वर्ड है कंटेजियस। कंटेजियस एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है संक्रामक रोग या छूत की बीमारी। ए कंटेजियस डिजीज स्प्रेड बाय क्लोज कांटेक्ट बिटवीन पीपल, जब लोग कांटेक्ट में आते हैं तभी जो है ये जो छूत की बीमारी है वो फैलती है। इसलिए हमें बार बार कहा जाता है कि हमें कोरोना इस महामारी में जो है दूर रहना है, लोगों से दूरी बनाए रखना है। वो इसका रीज़न यही है कि ये बीमारी जो है एक कॉन्टेजियस है। अगला वर्ड है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जो है ये एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी अर्थ होता है मृत्यु दर। और अभी जो है कोरोना वायरस की जो इंडिया में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 3.3 है। अगला वर्ड है इसमें स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है जांच करना। जब हम किसी बीमारी या फॉल्ट के लिए किसी पर्सन की स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं उसका या एग्जामाइन करते हैं, तो उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। अभी अपने इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडियन एयरपोर्ट्स पे 12.5 लाख पैसेंजर की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अगला वर्ड है सर्विलेंस। सर्विलेंस जो है एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है निगरानी रखना है, चौकसी रखना। और ये जब कोई सस्पेक्टेड पर्सन होता है तो सस्पेक्टेड पर्सन पर पुलिस या और कोई जो व्यक्ति है वो उसके ऊपर सर्वेलेंस करते हैं, उस पर केयरफुल वॉच करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है, द सस्पेक्टस आर अंडर पुलिस सर्वेलेंस, जो सस्पेक्टेड हैं उन पर पुलिस निगरानी बनाए हुए हैं। और अंतिम वर्ड है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस ये एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग है पहला मामला। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट केस, ध्यान रखिए द फर्स्ट डॉक्यूमेंट केस होता है इंडेक्स केस और इसको हम पेशेंट जीरो भी बोलते हैं। और आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो महामारी है इसके इंडेक्स केस का नहीं पता चला, यानी इसका जो पेशेंट जीरो है वो अभी तक नहीं पता चला है। बस हमें इतना ही पता है कि ये वुहान शहर में 31 दिसंबर को जो है ये आउटब्रेक हुआ था और उस समय वहाँ पर बहुत सारे सस्पेक्टेड पर्सन थे, लेकिन उनमें कोई एक फिक्स पर्सन नहीं था कि ये यही वो व्यक्ति है। तो आई होप आपको ये कोविड-19 से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।